स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कहते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन की रोजमर्रा की कोई उदाहरण ले तो हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे होते हैं, ये हमें इस बारे में काफी कुछ ज्ञान देते हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरह ही है। इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। तो अगर हम मील्स की बात करें तो मील्स इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और यूपीएससी के प्रिपरेशन में होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर हम इन तीनों स्टेजेस में और इन तीनों मील्स में बैलेंस बनाते हैं तो एक तरफ हमारी हेल्दी बॉडी बनती है, जिससे हमारा हेल्दी माइंड बनता है, और हेल्दी माइंड होने की वजह से हम अपने काम के ऊपर बेटर फोकस कर सकते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम में इन 3 स्टेजेस में बैलेंस बनाने की वजह से सही टाइम पर सही अप्रोच को सही जगह फॉलो करके हम अपनी तैयारी को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि सक्सेस मिलना सुनिश्चित है। तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये इनिशिएटिव टीम स्टडी IQ का किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है, कैसे आप एक एडवांटेज पे रहेंगे, इसके बारे में ये सेशन है। तो शुरू करते हैं और एनालॉजी ड्रॉ करके मैं आपको समझाने वाला हूं कि मील्स एंड तैयारी की स्टेजेस ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ लग पाए। तो देखो दोस्तों, सुबह सुबह हम सो के जब उठते हैं हमारी बॉडी होती है सुस्त। हमें चाहिए होती है एक एनर्जी का स्पाइक। ठीक है, वी नीड स्पाइक ऑफ एनर्जी, ताकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक सुस्त सी स्टेट में मौजूद है, उसको थोड़ी एनर्जी मिले और वो दिन के लिए अपना एक मोमेंटम बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट में एनर्जी गिविंग फूड्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये दोनों चीजें होती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू दैट स्पाइक दैट यू नीड टू स्टार्ट योर डे। एनर्जी गिविंग फूड से आपका दिन बड़ा प्लेजेंटली स्टार्ट होता है। दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आगे का दिन बड़ा सही निकल जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी यही चीज है। तैयारी की शुरुआत जितनी अच्छी होगी, जितने एंथुजियाज्म के साथ होगी, जितना बेस स्ट्रांग होगा, आगे की जर्नी उतनी ही आसान बन जाती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने दिन में तो सिर्फ 24 ही घंटे हैं, लेकिन फिर भी 3-4 घंटों के बाद, 5 घंटों के बाद एनर्जी में डिप आना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड लंच। ये लंच क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। वो ब्लड शुगर लेवल अलाउ करता है कि हम अपने दिनचर्या को सस्टेन करके रख सके। जिस एंथुजियाज्म और जिस एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत की थी, उसी एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ हम अपने दिन को सस्टेन कर सकें। इस एनर्जी की वजह से, इस सस्टेनेंस की वजह से हम अपने रिमेनिंग टास्क्स के ऊपर फोकस कर पाते हैं, और हमारे टास्क ज्यादातर फिर शाम आते आते कंप्लीट हो जाते हैं। शाम को एक छोटी सी चाय, ठीक है, ये काम करती है। जैसे एग्जाम की जर्नी में वो चाय क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, कई बार हम थक जाते हैं, मोटिवेशन चाहिए होती है, तो चाय उसी तरह का काम करती है हमारे मील्स में, राइट। एंड डिनर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डिनर की अपनी ही एक महत्वता है। यहां पे ना केवल हम खाना खा रहे हैं, बल्कि हम बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। डिनर टेबल डिस्कशंस फैमिली के साथ बड़ा ही क्रूशल पार्ट है, जिससे कि हम इंटीग्रेट करते हैं अपने आप को अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम एनर्जी तो ले रहे हैं। एनर्जी अब हमें किस लिए चाहिए, सारा मेन एक्टिविटीज हमने कर ली है, तो डिनर अब हमें इस प्रकार से करना है। ओवर ईटिंग डिनर में नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने सो जाना है। तो अब हमारी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी नहीं। सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली बॉडी के जो अलग अलग इनवॉलंटरी एक्शंस होते रहते हैं, इनवॉलंटरी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, उसको एनर्जी देने के लिए हम डिनर करते हैं। तो एक तो हमें मिली एनर्जी। साउंड स्लीप के लिए एक अच्छा डिनर बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि सोने से पहले अगर हम दूध पी के सोते हैं, वार्म मिल्क हेल्प्स यू टू इंड्यूस अ वेरी साउंड स्लीप, राइट। तो वहां पे ये चीज मदद करती है। और इसी के साथ साथ जो बॉन्डिंग, फैमिली की बॉन्डिंग होती है, वो बड़ी जरूरी होती है। आप अपने काम, अपनी बॉडी का ध्यान रखने के साथ साथ अपने प्रियजनों का भी ध्यान रख पाते हैं। आपको पता लगता है कि आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी कुछ बातें बताते हैं। तो ये बॉन्डिंग हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो डिनर की ना केवल फूड के मामले में, बल्कि मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनालिटी की नर्चरिंग में बहुत ज्यादा रेलेवेंस रहती है। और ये सारी चीजें फिर जब आप सोते हैं तो बॉडी हील भी करती है। जो थकावट हुआ है, मसल की टेयरिंग है, बॉडी का वियर एंड टियर होता है, वो सब कुछ हील होता है। तो इसी तरह से, ठीक है, ये आप समझ गए, ये हमारी रूटीन का, हम रोज करते हैं ये चीजें, ठीक है, तभी हम अपनी लाइफ को आगे सस्टेन कर पाते हैं। और जितना बैलेंस्ड रहता है ये सारी चीजें, उतना ही अच्छा हमारा दिन निकलता है। कभी आप देखना कि किसी दिन कोई मील स्किप होता है, या हड़बड़ाहट में ब्रेकफास्ट किया, या ब्रेकफास्ट सही नहीं मिला, लंच वाली चीज ब्रेकफास्ट में खा ली, तो बड़ा क्योस सा रहता है दिन में। डिनर किए बिना सो गए, चिड़चिड़ा सा सोएगा बंदा।
ठीक है, अगले दिन चिड़चिड़ा सा उठेगा, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही मील खाना जरूरी है। उसी तरह अब यूपीएससी की प्रिपरेशन में देखो क्या है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट है ये। अभी प्रीलिम्स में 1 साल से ज्यादा का समय बाकी होता है ठीक है, तो यहां पे आप में एनर्जी, एंथुजियाज्म बहुत हाई है, यू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, वेरी हाई लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, लेकिन विजडम कम होता है, समझदारी कम होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सब कुछ कर लूंगा मैं, ऐसी फीलिंग आती है। अच्छी बात है, एनर्जी इतनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में तो एनर्जी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हर तरफ से गाइडेंस ले रहे हैं, वो आती जा रही है। इनिशियली तो खुश हो रहे हैं, जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तब लगेगा अब यार इसको मैनेज कैसे करूं। तो वो जो स्पाइक ऑफ एनर्जी था, विजडम कम था, आगे जाके क्या होता है, गलत चीजों को इकट्ठा करने से विजडम तो अभी भी कम है ठीक है, क्योंकि चीजें तो सही ली नहीं, अप्रोच तो सही मिली नहीं, एनर्जी भी कम हो जाती है ओवरवेलमिंग चीजों को देखकर। तो यहां पर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें। बेसिक्स क्या है? एनसीईआरटीज। बेसिक्स क्या है? सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। यूपीएससी ने सिलेबस खुद लिख के दिया हुआ है, उसको तो पढ़ो। किताबों को पढ़ने से पहले बच्चे नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ते, सिलेबस ही नहीं पढ़ेंगे उसे पढ़िए पहले, किताबों की बारी बाद में आएगी। एनसीईआरटी बेसिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखो, मेंस के क्वेश्चंस को देखो, देखो किन टॉपिक्स पे सवाल है, उस टॉपिक के किस डायमेंशन के ऊपर स्टेटमेंट आ रखी है या सवाल पूछ रखा है। इसके बाद इस स्टेज में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप सब जानते हैं कि लगभग 3 महीने या उससे भी कम समय होता है मेंस की तैयारी के लिए। तो सीधा उस समय पर अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे आंसर्स लिखने की, बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और प्रीलिम्स की स्टेज के टाइम पे आप आंसर लिखोगे तो प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग भी इसी स्टेज पे शुरू कर देनी चाहिए। इनिशियली आंसर्स इतने अच्छे नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, लिखो तो सही, हाथ तो चलना शुरू हो, दिमाग में वो स्ट्रक्चर्स तो बनने स्टार्ट हो कि एक आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, क्वेश्चन की डिमांड को किस तरीके से डिकोड करना है, कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, वो डिकोड करके समझते हुए हम आंसर लिखेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। और फिर जब हम रेगुलरली कंटिन्यूअसली इस चीज को करेंगे, निपुणता तो आएगी ही। होनहार बिरबान के हो तो चिकने पात, जो चीज आप रूटीन में रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं उसमें एक्सेल करोगे। तो डेली आंसर भी इसी स्टेज पे जरूरी है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप बेसिक्स को फॉलो करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करोगे और इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपेयर करोगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जब प्रीलिम्स पास आ जाएगा, ये स्टेज है एग्जाम से 3-4 महीने या 4-5 महीने पहले, डिपेंडिंग कि आप कितना कंफर्टेबल हैं। ठीक है, कि अगर 3 महीने पहले लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, गुड, लेकिन 4 महीने पहले करोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, तो लेट्स से कि जैन एंड में आपने तैयारी स्टार्ट की फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मे एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो यहां पर अब क्या आंसर राइटिंग करोगे? नहीं। यहां पे आंसर राइटिंग अगर की तो जो आयरन गेट है यूपीएससी का, प्रीलिम्स, जहां पे 6 लाख बैठने की हिम्मत करते हैं, सिर्फ 10,000 क्रैक कर पाते हैं, उस रेस में कैसे आगे बढ़ोगे? तो यहां पे आंसर राइटिंग नहीं, यहां पे प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रीलिम्स के फैक्ट्स के ऊपर, प्रीलिम्स के आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो यहां पे बेस बना था उसको फर्दर एनहांस करना है। जो फैक्ट्स यहां पे सीखे थे उन फैक्ट्स को रिवाइज करना है, उन फैक्ट्स को एक कंसोलिडेशन में लेके आना है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप बिपिन चंद्र पढ़ोगे, उसमें इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है। ऑन दी अदर हैंड, इसी इंफॉर्मेशन को जब आप अपने नोट्स में कन्वर्ट करोगे या कोई ऐसी बुक लेते हो जो प्रीलिम्स के हिसाब से ढली हुई है, उसमें क्या होता है कि एक हेडिंग, उसके 3 पॉइंट, दूसरी हेडिंग, उसके 3 पॉइंट, एक टेबल बना हुआ है, उसमें क्या होगा, कांग्रेस, उसके सेशन, ईयर, प्रेसिडेंट, प्लेस और उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। जबकि बिपिन चंद्र में तो इस तरह से दिया हुआ है सब कुछ। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ये प्रीलिम से पहले की जानी चाहिए। और ये सारा ज्ञान, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, इंटेंस प्रैक्टिस यहां होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में, कि 2 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इसी प्रैक्टिस में और ज्यादा खुद को इंप्रूव करने के लिए फॉलो 3 टैग रूल, जिसमें कि आपको यह समझना है कि 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करेंगे, जिसमें आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं, जिसमें आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं और जो बिल्कुल आपको नहीं पता। श्योर शॉट में इंश्योर करना है कि ये ठीक होने चाहिए। जो गेस वर्क है
मान लीजिए कि 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दी या एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दी, तो उसमें से अब आइडेंटिफाई करो कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कैसे आंसर सही करूं। अगर इसमें से कुछ गलत होता है, ट्राई टू लुक कि क्या ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे पता होती जिससे ये ठीक हो जाता। नोट दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। अगर पता लगा कि कोई ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, बस सोचने का तरीका गलत था, इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस। तो ये एक्सरसाइज टेस्ट दे के जब रिपीटेडली होगी तो होगा क्या कि ये क्वेश्चंस इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस है उनकी एक्सप्लेनेशन को एक बार देखो। रिपीटेड प्रैक्टिस से, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग से जो आपने इंटीग्रेटेड तैयारी के टाइम पर की, उससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी चीज रेलिवेंट है। इसमें से जो चीज बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेनी, पर हाँ थोड़ी रीडिंग कर लेंगे। और जो चीज लगता है कि नहीं यार ये तो पता होना चाहिए था, तो अब इसको भी अपने नोट्स में डाल दो, ताकि ये चीज भी अल्टीमेटली इस चीज पर पहुंच जाए। होगा क्या, आपका अटेम्प्ट इंप्रूव हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी अगर दे रहे हो, पता लगा उसकी भी कट ऑफ क्लियर हो गई, जो जनरली ज्यादा रहती है। ठीक है। तो यहां पे ये अप्रोच रहती है। आंसर राइटिंग, एथिक्स, ऐसे, इस सबको होल्ड पे रखेंगे। प्रीलिम्स के बाद अब क्या होता है, मेंस। पहले तो टेंशन होती है कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेंस राइट अवे। 5 दिन की ब्रेक लो, फ्रेश हो और मेंस शुरू कर दो। अब मेंस में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हैंगओवर में रहते हैं, प्रीलिम्स के हैंगओवर में, जिसमें कि अगेन क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, एंड यस करंट अफेयर्स की तैयारी भी यहां से स्टार्ट हो जाती है। और यहां पे जो करंट अफेयर्स की अप्रोच रहेगी वो प्रीलिम स्पेसिफिक रहेगी कि हमने करंट अफेयर्स को इस हिसाब से पढ़ना है कि स्टेटमेंट कैसी पूछी जा सकती है, फैक्चुअल चीज कैसी आ सकती है। जैसे कि स्कीम्स, ये प्रीलिम्स में जरूरी है, तो कौन सी मिनिस्ट्री, स्कीम का ऑब्जेक्टिव, टारगेट बेनिफिशियरीज, कोई ऐप उसके साथ जुड़ी हुई है, उस स्कीम की कोई अचीवमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट। कोई बिल न्यूज में है, वो बिल क्या है, वो बिल के मेन प्रोविजंस, उस बिल के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, दिस थिंग्स। ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स अगर करने हैं प्रीलिम्स के हिसाब से करेंगे। यहां पे करंट अफेयर्स में मंथली कंपाइलेशन में जो चीजें आती हैं उनको एज इट इज कवर किया जा सकता है, लेकिन मेंस में मंथली कंपाइलेशन को ऐसे पढ़ के बात नहीं बनती। तो बच्चे यहां पे क्या करते हैं, प्रीलिम्स के हैंगओवर में करंट अफेयर्स की अप्रोच गलत फॉलो कर देते हैं कि मंथली कंपाइलेशन ऐसे प्रिंट कर दी इकट्ठी की इकट्ठी 2 साल की, और उसको लगे हुए पढ़ने। जबकि सही तरीका है कि यहां पे आपको इश्यूज जो चल रहे हैं, जो डिबेट्स चल रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लेट्स से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है या एनर्जी क्राइसिस है। सिलेबस का भी टॉपिक है GS3 में, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। विद इन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक टॉपिक बनता है। इसके ऊपर प्रिपेयर सम डायमेंशंस कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसकी पहली बार बात कब हुई थी, इससे क्या फायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा हमें, इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या है, इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, ये स्कीम्स कितनी सक्सेसफुल हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। एक A4 शीट के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइज इस तरीके के पॉइंट्स आप नोट कर लोगे फ्रेजेस में, तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे कि एग्जाम से एक दिन पहले वो सारे पन्ने पलटते पलटते आप चीजें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो दिस गोज अ लॉन्ग वे। तो इश्यू ये जो आ रहा है उसको पढ़ने के बजाय आप डिसाइड करोगे कि टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके कि क्या चीज प्रिपेयर करनी है। सो दिस इज द अप्रोच। अब ये प्रिपेयर तो कर लिया, लिखेंगे हमारे पापा, हमें नहीं लिखना है। ठीक है। पापा लोगों ने कर लिया अपना काम, अब हमारी बारी है। राइट। तो हमने आंसर राइटिंग करनी है। अब ये ज्ञान को हमने यूज करना है टू राइट आंसर। एंड माइंडेड दोस्तों, मेंस इज इक्वल टू आंसर राइटिंग। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स में 160 भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते। जबकि अनुदीप दुरीशेट्टी हो, टीना दाबी हो, या और कई स्टूडेंट्स हो, प्रीलिम्स उन्होंने मार्जिन से क्लियर किया था। यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके पास लिमिटेड है, बट दे नो हाउ टू यूज, हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन इनटू वंडरफुल आंसर्स, जिसको पढ़ के एग्जामिनर की अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। तो आंसर राइटिंग बार बार करने से, यहां पे इंटेंस आंसर राइटिंग करनी है। यहां पे हर संडे को 3 घंटे देने चाहिए तो राइट 20 क्वेश्चंस। पहली बार लिखोगे पता लग जाएगा, छाले पड़ जाते हैं उंगलियों पे। ठीक है। जिन लोगों ने गिटार बजाना कभी सीखा होगा उनको पता है कि स्ट्रिंग्स की वजह से थोड़े छाले पड़ते हैं फिंगर्स पे। मेंस आंसर राइटिंग में सेम चीज होती है, योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, एंड डिपेंड्स कि आप पेन कैसे पकड़ते हो, योर इवन मिडल फिंगर, यहाँ पे छाले आ जाते हैं। लेकिन करना है,
अगर अभी नहीं करेंगे तो उस टाइम पे कैसे करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इशू एनालिसिस इंपॉर्टेंट। और इश्यूज में कोई ऐसी अगर हमें गाइडेंस मिले कि जहां पे हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। कई चीजें हमारी पहले ही प्रिपेयर्ड है, जब क्वेश्चन आएगा सीधा पेन चलेगा हमारा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है मेंस में, तो वहां पे पेन चलना चाहिए, दिमाग ऑटोमेटिकली दौड़ता रहे, वहां पे पेन चलना चाहिए और दिमाग दौड़ना चाहिए। जब मेंस हो जाता है तो इसके बाद बच्चे ज्यादातर रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता है कि मेरा मेंस बड़ा ही खराब हुआ है, क्या ही करूंगा, अगले प्री की तैयारी करते हैं, वो लग जाते हैं अगली तैयारी में, जबकि पता लगता है कि इंटरव्यू कॉल आ गई। अब इंटरव्यू में 160 प्लस स्कोर करना जरूरी होता है। नाउ दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। 160 के ऊपर स्कोर करना एक अपहिल टास्क है, इसमें आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है, बोर्ड के मेंबर्स की क्या बैकग्राउंड है, यानी कि बैकग्राउंड पता होगी तो वो उस बैकग्राउंड से रिलेटेड, अपनी बैकग्राउंड से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आपकी बैकग्राउंड उनकी बैकग्राउंड अगर मिक्स नहीं मतलब अलाइन हो रही है, तो फिर तो तैयार रहो भाई, फिर आपकी इंटरव्यू 1 घंटे तक जा सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को भी पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। मेंस के बाद हफ्ते 10 दिन का ब्रेक लो, कहीं घूमने जाओ, उसके बाद वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो बोर्ड की डिमांड अपनी पर्सनालिटी को नर्चर किस तरीके से करना है और कैसा खुद को प्रेजेंट करना है कि आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड आए। कि आपकी वीकनेसेस हैं, हर इंसान में होती है, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स में भी वीकनेसेस हैं, लेकिन वो वीकनेस दिखनी नहीं चाहिए, या अगर दिखे भी तो जस्टिफाइबल होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, बट दिस विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन माई सर्विस, ठीक है। तो हर कोई इंसान है, ये इंटरव्यू बोर्ड भी समझता है, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन वहां पे दिखाना होता है, ठीक है। और वो बेस्ट वर्जन अगर ऑफिसर बनने लायक है, तो अगर मेंस में कहीं 19-20 का फर्क हो भी जाता है, इंटरव्यू में आप कवर अप कर लो, तो पता लगे जहां पे मिलना था इंडियन पोस्टल सर्विस, वहां मिल गई इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो ये फायदा रहता है। तो ये स्टेजेस में ना बैलेंस करने की जरूरत है। तो इस स्टेज में अब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज फैक्चुअल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि डाटा हम जरूर यहां पे याद करेंगे, लेकिन ये डाटा ऐसे याद नहीं होगा कि एमसीक्यू क्या बनेगा। ये डाटा ऐसा है कि ये हमारी मर्जी का हम चुन रहे हैं, ठीक है। कि एक डाटा हमने चुना, अब हमें पता है कि वो 3 जगह पर काम आएगा। लेट्स से पॉवर्टी के एस्टिमेशन है, वो GS1 में सोसाइटी में भी यूज हो सकता है, ठीक है। इनइक्वालिटी आपने की, जेंडर इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है, वो भी डायमेंशन बन गई, एसए में यूज हो सकता है, GS1 सोसाइटी में यूज हो सकता है, गवर्नेंस के भी किसी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, किसी स्कीम के सक्सेस या फेलियर के बारे में कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए कि हाँ इतनी गरीबी है इसलिए ये स्कीम जरूरी है। GS3 में तो पॉवर्टी वैसे ही एक कॉम्पोनेंट बनता है। तो अलग अलग जितने ज्यादा पेपर में कोई डाटा यूज हो सकता है उतना कलेक्ट करो, राइट। तो यहाँ पे अप्रोच अलग है, ये अप्रोच यहाँ काम नहीं आएगी, इसकी अप्रोच यहाँ पे करोगे तो आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू अलग ही गेम है, अलग ही बिल्कुल गेम है, मैदान ही अलग हो जाता है, राइट। तो इसमें देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पहले तो सजेशन आपको दूंगा, रेकमेंड करूंगा कि दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ जाएं। चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ऐसी ही मेरी फोटो लगी होगी, ठीक है। और वो मेरा चैनल है, उस पर मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे hello.chandan sharma अगर आप सर्च करोगे तो देयर आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, और काफी बच्चों को मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नाउ स्टडी IQ का P2Y इनिशिएटिव इस सारे पूरे प्रोसेस में कैसे हेल्प करेगा, मेन सवाल तो ये। जर्नी बता दी, अब प्रॉब्लम्स भी बता दी, अब सोल्यूशन क्या है। देखो P2Y में क्या है कि हम समझते हैं कि स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी, इंटीग्रेटेड तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी, तो अगली स्टेजेस आप संभाल लोगे। इस वजह से हमारी स्टार्टिंग में ही लाइव क्लासेस फाउंडेशन कोर्स लाइव क्लासेस की फॉर्म में मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में मेंटोरशिप दी जाएगी, मेंटोरशिप में एक मेंटोर को एलोकेट किया जाएगा, उनका फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर तैयारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, बुक्स समझ नहीं आ रही, बुक्स कौन सी फॉलो करूं कौन सी ना करूं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करूं, कोई और कुछ रिलेटेड चीज़, कोई सब्जेक्ट की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें आप मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, चीज़ें बड़ी होती जाती हैं, तो पीछे का कहीं भूल ना जाओ आप, इसके लिए हम वीकली रिविजन टेस्ट भी रखते हैं और वीकली रिविजन भी होती है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेटेड तरीके से ये इंश्योर करवाती है कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस में बैलेंस बना के स्टार्टिंग में चला जा सकता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रादर सीधा यहाँ पे करो, एक बेस यहीं पे आपका तैयार हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारे ज्ञानवाणी सेशंस भी होते हैं,
ये मोटिवेशन सेशंस हैं। इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे कि सर्विसेज में करना क्या होता है उसके बारे में आपको पता लगता है। ठीक है, पीयर लर्निंग भी होती है एंड उससे आप मोटिवेटेड होते हैं कि यस ये चीज़ें मैं करूँगा, वो कलेक्टर की कुर्सी मेरी है, वो शहर का बदमाश उसको मैं पकड़ने में मदद करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की। आई विल बी एसएसपी पटना और चंडीगढ़, जो भी आप चाहते हैं जहाँ पे भी। ठीक है तो ये सेशंस है। इसी के साथ साथ बुक्स मिलेंगी आपको, 15 से ज़्यादा बुकलेट्स इसमें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो बेसिकली जिस दिन आप एनरोल करेंगे उस दिन क्या होगा कि 4 बुक्स को इमीडिएटली रिलीज करवा दिया जाएगा, जो आपके पास 7 से 10 दिन के बीच में पहुंच जाएंगी। ठीक है, इन लेस देन 7 to 10 डेज आपके पास पहुंच जाएंगी। तो ये मेन बुक्स हैं। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं जिसमें सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो क्लास के पीडीएफ्स, क्लास के क्रक्स के साथ साथ ये प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर फिजिकल कॉपीज इनकी पहुंचेंगी। राइट, तो स्टार्टिंग अच्छी सॉलिड स्टार्टिंग के लिए ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रीलिम्स से पहले अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अब प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में आ जाएं। अब इस टाइम पे क्या होता है कि क्रैश कोर्स की मदद से क्या होता है, जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रिपेयर की हैं उनको कंसोलिडेट किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया है अभी कि कंसोलिडेशन की बहुत रेलिवेंस रहती है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए क्रैश कोर्स की रेलिवेंस है, क्रैश कोर्स ज़रूरी है। तो P2I में क्रैश कोर्स के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स का आप ऑलरेडी पार्ट है, तो जो भी बैच स्टार्ट होगा उसमें आप क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। क्रैश कोर्स में बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस लाइव क्लासेस चलेंगी। कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। नाउ व्हाई वीडियो सॉल्यूशंस? जैसा कि मैंने बताया कि 3 टैग रूल है, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन से पता लगेगा ना कि ये क्वेश्चन आना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये गेस लगा के भी कर सकते थे, और ये क्वेश्चन नहीं भी आता, फैकल्टी बताएगा कि नहीं भी आता, इतनी टेंशन नहीं, पर अब इतना जान लो। तो ये वीडियो सॉल्यूशंस उसमें मदद करेंगे। इस टेस्ट सीरीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज होगी, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ होगी, इसके लिए भी अलग से नहीं पे करना पड़ेगा। ये भी P2I का पार्ट होगा और प्रीलिम स्टेज पर ये आपकी MCQs की आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को एनरिच करेगा। राइट, इसी के साथ साथ प्रीलिम से पहले कंसाइज्ड बुकलेट्स मिलेंगी। ये बुक्स कॉम्प्रिहेंसिव है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स इनमें भी हैं, लेकिन ये है कि एक मुद्दे को डेप्थ में समझने के लिए है। ये है इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कम समय में मगअप करने के लिए है। तो SIP जिसको हम, जो हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का नाम है, इसकी बुकलेट्स अलग से आपको प्रीलिम्स के टाइम पर मिलेंगी, फिजिकल कॉपी में आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, सो प्रीलिम स्टेज इतना कॉम्प्रिहेंसिव अगर हो रहा है तो हमें पूरी उम्मीद है मेंस तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब मेंस में देखो क्या करेंगे हम। मेंस में हम क्रैश कोर्स करेंगे। इस क्रैश कोर्स में आपको फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे। राइट, उसके लिए भी कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। राइट, इसमें हम जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको प्रिडिक्ट करेंगे, यानी कि हम अराउंड 200 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज के अलग अलग डायमेंशंस को कवर किया जाएगा। क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। इसी के बेसिस पर ये एनालिसिस हो रहा है। इस एनालिसिस से वो जो आपकी एक A4 शीट बननी चाहिए थी कि ये मुद्दा है, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग डायमेंशन एंड वे फॉरवर्ड, तो कैसा भी सवाल आ जाए आप इसी कंटेंट को यूज करके लिख पाएंगे। ऑर्गेनाइज करना होगा तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड नॉट जस्ट प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन यहां पर भी मिलेगी। मेंटोर का यही काम है, एक्सपर्ट इवैल्यूएटर्स आपका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो आंसर इवैल्यूएशन यहां पर भी मिल रही है आपको प्रॉपर मेंस के बिल्कुल सीरियस तरीके से। अब यहां पे जिन बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है उनको एक एडिशनल एडवांटेज है। देखो, ताकि आप हैंगओवर में ना रहें, ताकि आपका अगर प्री, देखो आयरन गेट है, हम जानते हैं बहुत मुश्किल है प्री क्रैक करना, सारी स्टेजेस में से सबसे डिफिकल्ट प्रीलिम्स है। ठीक है, तो वहां पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए टाइमली मिले, इसलिए हमने मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पे आप डेली आके हमारे साथ फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो इसमें देखो दिल्ली इज एन एक्सपेंसिव सिटी, रहने का, खाने का, रेंट वेंट बहुत दिक्कत होती है, और अगर ढंग की जगह ना मिले तो तैयारी सही से नहीं होती। तो हमारी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी इन दिल्ली NCR, वहां पे सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिनका प्री क्लियर है। तो आपको एक बहुत रिफाइंड, एकदम क्रीमी लेयर होती है ना, जो पढ़ाई वाले मेरिटोरियस बच्चे, वो मिलेंगे। उनकी शक्लें देख के आप में हिम्मत आएगी कि यार ये पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे भी पढ़ना है, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पीयर लर्निंग होती है, सब टेस्ट दोगे, आपस में भी डिस्कस करोगे, सीखोगे, एक दूसरे को फीडबैक दोगे, तो ये पार्ट है इसी प्रोग्राम का। तो प्री क्लियर करने पर ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कुछ एडिशनल चार्ज नहीं लिया जा रहा आप पे। ठीक है, जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, रहने का, खाने का कोई खर्चा नहीं देना आपको।
ठीक है, और जितने ये प्रोग्राम्स मिल रहे हैं इसके लिए भी एडिशनल चार्जेस नहीं है, राइट। तो दिस इज वाई दिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव दैट इज P2I ऑफ स्टडी IQ इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी पूरी की पूरी तैयारी के लिए। अब यहां पर जब इतनी शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि इंटरव्यू स्टेज भी आएगी तो आप वो भी क्लियर करें, हम चाहते हैं, ठीक है। तो पूरा मेंस रेडी होके मेंस पे जाना, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी सही इवैल्यूएशन, पूरे मॉक टेस्ट बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे होंगे कि हम ऐसे टेस्ट रखेंगे कि दिन में 2 सेशन, मॉर्निंग GS1 इवनिंग GS2, मॉर्निंग GS3 इवनिंग GS4, ऐसे का पेपर, लैंग्वेजेस के पेपर को भी कैसे तैयार करना है उसकी भी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, कंपलसरी लैंग्वेजेस के, राइट। तो इसमें मेंस के बाद थोड़ी सी आपको राहत दी जाएगी और उसके बाद इंटरव्यू में मंथन सेशंस होंगे जिसमें कि बोर्ड की क्या डिमांड है ये समझाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने डैफ में देखो कैसे भरना है, ठीक है, DAF 1 DAF 2 आजकल हो गया है, यहाँ पर भी डैफ के बारे में थोड़ी गाइडेंस होगी, इधर भी मिलेगी। तो यहाँ पे DAF 2 कैसे भरना है, उसमें किस तरीके से अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को प्रोजेक्ट करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड की बैकग्राउंड थोड़ी सी समझ कैसे लगाएं उसके बारे में, और उनकी बैकग्राउंड आपकी बैकग्राउंड में अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो इंटरव्यू को किस तरीके से हम मैन्यूवर करें कि आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ या इंटरव्यू पैनलिस्ट के साथ वो बातें कर रहे हैं जो उसके भी इंटरेस्ट की है, आपको भी उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो जब इंटरव्यू बोर्ड के लोग खुश होते हैं ना तब मार्क्स बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, वन टाइम पेमेंट के बाद ये सब कुछ मिलेगा, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस ये है हमारा P2I बैच। तो ये इस तरीके से आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है टू होलिस्टिकली प्रिपेयर योर UPSC IAS, राइट। अब इसमें देखो मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके फाउंडेशन कोर्स अकेले ही 40,000 के होते हैं, 30 to 40,000 के होते हैं। क्रैश कोर्स अलग से लेना पड़ता है, उसकी कंफ्यूजन अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ती है, मेंस का क्रैश कोर्स अलग है, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग है, इंटरव्यू के टाइम पे अलग है। तो इतनी कंफ्यूजन से बचने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। एक बार इसमें एनरोल कर लिया उसके बाद आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीजें हम करेंगे। एक और फीचर मैं आपको इसका बता दूं कि जो फाउंडेशन बैच है ना यहाँ पे लाइव क्लासेस के साथ, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करके देंगे। हमारी टीम है एक्सपर्ट्स की, वो क्लास के लेक्चर को सुनते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके इजी टू अंडरस्टैंड वे में इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए और उनको देख के उनको बेंचमार्क बना के आप अपने नोट्स एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेश बैच P2I का स्टार्ट होने जा रहा है, कहां से, कब से, 8 अप्रैल से, ठीक है। 8 अप्रैल से इसका फ्रेश बैच जो है स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे, राइट। तो जो बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन का पार्ट है, अपग्रेड करना चाहते हैं, ड्रॉप मी अ मेल ऑन दिस ईमेल ID hello.chandansharma@gmail.com, ठीक है। अपने क्रेडेंशियल्स भेज देना, जो भी आपने लॉगिन ID आपको मिला है, रजिस्टर्ड फोन एंड ईमेल ID जिससे आपने एनरोल किया था फाउंडेशन बैच में, वो भेज देना। आई विल हेल्प यू टू अपग्रेड, राइट। और जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, एनरोल कीजिए। और अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड CS Live। CS Live करने से आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ बचा सकते हैं। सो इसमें आपको देखो बेसिकली क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप अपनी ऐप पे जाएंगे या स्टडी IQ की वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे UPSC लाइव कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एक्सप्लोर कोर्सेज में, राइट। इन एक्सप्लोर कोर्सेज दिस इज आवर P2I बैच। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 60,000 अदरवाइज इसकी कॉस्ट है विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। और उसमें आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है। तो प्रोमो कोड जब आप कोई और अप्लाई करोगे तो बेसिकली इतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग द कोड CSLIVE। CS Live कोड आपने यूज किया, अप्लाई किया एंड लगभग आधी प्राइस पे ये मिल रहा है, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने अपग्रेड करने हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, मैंने ईमेल ID बता दी है, उसमें आई विल हेल्प यू कि कैसे इसमें अपग्रेड किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, सी यू सून इन द क्लासेस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।